आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो कल हम एक जीववाद की खंडन कर रहे थे। तो पूर्व पाठ में हमारा प्रतिबिंब और परिच्छिन्न है ना, परिच्छेदवाद, परिच्छेद परिच्छिन्न एक जैसा ही है। हाँ, तो इसका खंडन हो गया था। उसी प्रसंग में पुनः परिच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद के विषय में पुनः स्पष्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे तस्मात् परिच्छेद प्रतिबिंबादि प्रतिबिंबत्वादि, जो हमने परिच्छेद और प्रतिबिंब का विचार कर रहे थे, उसी परिच्छेद और प्रतिबिंबत्वादि प्रतिपादक शास्त्राणि अपि, जो प्रतिपादन हुआ है जिस जहाँ जहाँ अद्वैत शास्त्र आदि में, वहाँ पर कथंचित तादृश्येन कथंचित तत्सादृश्येन गौणेव वृत्त्या प्रवर्तेरन्। तो उन्हीं शास्त्र में कहीं कहीं उनको प्रतिबिंब और अवच्छेद को गौण माना है। हाँ, उन्हीं में ही कहीं मुख्य गौण माना है। ठीक है, कैसे माना है वो बता रहे। कह रहे हैं, दो सूत्र उठाया है ब्रह्म सूत्र का, और दो सूत्र के अनुसार बता रहे। कह रहे अम्बुबद ग्रहणात् तु न तथा त्वम, ये एक सूत्र है। और एक सूत्र है वृद्धि ह्रास भक्त्व मंतर्भावात् उभय सामंजस्यात् एवं, ये दो सूत्र है। इति पूर्व उत्तर पक्षमय न्यायाभ्याम, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष न्याय से यहाँ दो सूत्र बताया है ब्रह्म सूत्र में। वो सूत्र के अनुसार बताया है कहाँ कैसे गौमुख्य माना है और कैसे गौण माना है। जो लोग मुख्य मानते हैं प्रतिबिंबवादी और अवच्छेदवादी, परिच्छेदवादी, ये जो मुख्य मानते हैं उनके वहाँ तो मुख्य है ही है। जहाँ गौण मानते हैं, जहाँ उसकी खंडन करते किसी अद्वैतवाद में, उसकी बात यहाँ बता रहे। क्या कह रहे हैं? बोले अम्बुवद ग्रहणात् तु न तथा त्वम। यदि अम्बुवद ग्रहण मानेंगे, अम्बु मतलब जल है ना, जल जैसे मानेंगे, जैसे क्या करेंगे आप, जल में क्या बनता है? प्रतिबिंब। सूर्य का प्रतिबिंब जल से आप माने हैं। बोले जल के से जो प्रतिबिंब माने हैं आपने, कैसे माने हैं आपने? भाई कोई स्वरूप वाला होगा तब उसका क्या करेंगे आप? प्रतिबिंब मानेंगे। जब कोई तुम्हारे ब्रह्म जो है कोई धर्म वाला है ही नहीं, जिसमें कोई रूप रस आदि है ही नहीं, गुण निर्धर्मक है, तुम उसमें कैसे मानोगे? इसलिए कह रहे हैं तथा तुम न, अगर उसके ऐसा अम्बुवत ग्रहणात, अम्बु स्वरूप अगर कोई मानोगे तो न तथा तुम, इस प्रकार तुम नहीं कह सकते हो। स्पष्ट हो गया। अब कह रहे हैं वृद्धि ह्रास भक्त, वृद्धि बढ़ना, ह्रास घटना, भक्तो मतलब स्थिति, एक स्थिति रहना, एक स्थिति रहना, एक जैसा रहना, भक्तो भा प्रकाशित, भादीप्त, तो प्रत्यय करके भक्तो एक जैसा रहना। अंतर्भावात, अगर इसमें कोई ब्रह्म का तीन स्वरूप माना जाता है, अस्ति भाति प्रिय रूपेण, क्या है? आत्मा प्रतीयते, प्रिय रूपेण, प्रेम भक्ति। अस्ति मतलब है, हाँ, हाँ प्रकाशित, हाँ, अस्ति भाति प्रिय रूपेण ईश्वर क्या है? आत्मा प्रकाशित होता है। प्रिय रूप मतलब पांच, उसमें जो ये रस है वो ले लेंगे, यही भक्ति का, वो भक्ति का अंग है। ठीक है ना, तो इस प्रकार होता है।
तो ये कह रहे हैं वृद्धि ह्रास भ्राक्तो अंतर्भावात, वृद्धि ह्रास और भक्तों में अगर अंतर्भाव मान लोगे तब उभय सामंजस्यात एवं, तो उभय सामंजस्य हो जाएगा। वृद्धि बढ़ना, ईश्वर बढ़ता है, बताएंगे अभी। वृद्धि ह्रास बढ़ना और घटना और एक स्थिति रहना। बढ़ना मतलब सृष्टि, ह्रास मतलब प्रलय, और क्या स्थिति मतलब पालन। सृष्टि स्थिति प्रलय में अगर अंतर्भूत कर लिया जाए, है ना, तब क्या होगा, बोले उभय सामंजस्यत एवं, बोले अवच्छेदवाद और क्या परिच्छेदवाद और प्रतिबिंब में नहीं, भेद नहीं, उसमें सामंजस्य हो जाएगा, उसमें आ जाएंगे, बोले स्वीकार करना पड़ेगा, समान मान लेना पड़ेगा। तब क्या होगा, इति पूर्व उत्तर पक्ष न्याय, पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तो पूर्व पक्ष में आपने कहा वृद्धि क्या है, अम्बुवत गृह्णातु न तथा तुम, भाई तुम्हारा धर्म ब्रह्म कैसा है, निर्धर्मक है, इसलिए तुम जल में प्रतिबिंब अथवा परिच्छिन्न भेद ऐसा नहीं मान पाओगे, इसे करके पूर्व पक्ष किया आपने, है ना। और उत्तर पक्ष में कह रहे हैं कि उसका क्या है, सृष्टि स्थिति प्रलय व वृद्धि ह्रास भक्तत्व न, उसको स्वीकार कर लो तो सामंजस्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर टीकाकार देंगे, ठीक है ना। क्या कह रहे, देखिए टीका में, बोले तस्मादिति, तस्मात् परिच्छेद प्रतिबिंबाद आदि जो उठाया था, तस्मादिति बोले तत्सादृश्य परिच्छिन्न प्रतिबिंब तुल्यत्वेन इत्यर्थ, है ना। बोले सादृश्य करके क्या किए, बोले परिच्छिन्न और प्रतिबिंब जो उसका समान ऐसा मान लो, सादृश्य न हो जाए। बोले जैसे सिंह देवदत्त, अरे उदाहरण कहते ना, ये लड़का सिंह जैसा है, शेर जैसा है, नहीं कहते। तो सिंह देवदत्त, देवदत्त कैसा है, शेर जैसा है। तो क्या है ये, सिंह और देवदत्त का क्या हो जाएगा, समान अधिकरण हो जाए, समान हो जाए। तो कभी सिंह देवदत्त सिंह हो सकता है, मनुष्य है, वो 4 पैर वाला है, इतना बड़ा मुंह वाला है, बड़े बड़े मूंछ है उसके सिंह के, है कि नहीं, बड़े बड़े नाखून वाले हैं। लेकिन देवदत्त ऐसा तो है नहीं। लेकिन क्या कहते हैं, बोले देवदत्त जो है सिंह जैसा सौर वाला है, वीर है, शेर जैसे किसी को नहीं डरता है, दहाड़ता रहता है, ऐसे देवदत्त किसी से नहीं डरता है। तो गुण जो है उसका कुछ अंश में सामंजस्य है, वो दहाड़ खा जाता है सबको, जीव जंतु को, ये तो खाता नहीं किसी को, है कि नहीं। तो कुछ गुण में सामंजस्य है। हाँ, मतलब शेर जैसा मतलब एक वीर पुरुष है, बलवान है, वीर पुरुष है, इस कहने का तात्पर्य इस प्रकार है। बोले ये क्या हो गया, बोले गौण्या वृत्त्या इत्यत्र, यहाँ पर जैसे यथा गौण्या वृत्त्या सिंहतुल्यत्वं देवदत्तस्य उच्यते, है कि नहीं। बोले सिंह तुल्य सिंह के जैसा शौर्य वाला देवदत्त उच्यते, देवदत्त को कहा जाता है। न तो सिंहत्वम तद्वदित्यर्थ, सिंह है ऐसा कोई नहीं कहता है। इसलिए ननु एवं केन निर्णितम, ननु करके कोई शंका किया, बोले आपने निर्णय कैसे कर लिया, ठीक है। उसका उत्तर दे रहे इति चेत, बोले ऐसा कहो तो, बोले न, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। बोले क्या, क्यों, बोले सूत्रकृता, जो सूत्र में बता गया है, अम्बुवत ग्रहणात्तो न तथात्वम और वृद्धिहास भक्तो मंत्रभावाद उभय सामंजस्य स्यादेवं, ये 2 सूत्र में तत्त इति तद्वयम दर्शयति, सूत्र द्वयम दर्शयति, इसलिए 2 सूत्र दिखाया गया है। तत्र एकेन, जो प्रथम सूत्र है, सूत्र में बताया है तद बाद द्वयम असंभवात निरस्यति, वो तो दोनों बात है उसमें असंभव दोष है, कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म आपका कैसा है,
निर्धर्मक है। जो धर्म रहित होता है उसमें कभी भी नहीं होता, उसी को कह रहे हैं। बोले अम्बुवदिति यथा अम्बुना भूखंडस्य परिच्छेद, अम्बु के द्वारा भूखंड को परिच्छेद कर दिया, क्या किया, भिन्न भाग कर दिया। और एवं उपाधिना ब्रह्म प्रदेशस्य सस्यादिति न, है ना। तो ब्रह्म तो ऐसा कोई खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म कोई देश स्थान विशेष नहीं है, इसलिए अम्बुवत जो ग्रह लिया है इति चेत न बोले नहीं कह सकते। बोले क्यों, बोले अम्बुना भूखंड से उपाधिना, अम्बु के द्वारा भूखंड का जो उपाधि दिया गया है, उपाधि के द्वारा ब्रह्म प्रदेशस्य ग्रहण अभावात, बोले ब्रह्म का कोई स्थान विशेष है ही नहीं, इसलिए परिच्छिन्नवाद खंडन हो गया, है ना, ग्रहण हो नहीं हो पाया। बोले अग्रीय हो नहीं गृह्यते, जो ब्रह्म कैसा है आपका इंद्रिय गोचर नहीं है, और ये जो अम्बु आदि जो क्या है, जल आदि जो है क्या है, इंद्रिय गोचर है, इसलिए उसके साथ इसका सामंजस्य नहीं होगा। तो इसलिए उदाहरण आप जो दे रहे थे क्या है, गलत है, वो सिद्ध नहीं हो सकता है। बोले ठीक है, इति श्रुति, श्रुति में कहा है। अतः न तथा त्वम ब्रह्मण उपाधि परिच्छिन्नत्वम न इति, बोले ब्राह्मण का जो उपाधि दे करके परिच्छिन्न तो कह देते, न इत्यर्थ ऐसा नहीं कह सकते हो। बोले यद्वा, अविकल्प कह रहे यद्वा अम्बुनि यथा रवेः प्रतिबिंब परिच्छिन्नस्य गृह्यते, है ना, जल में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अथवा परिच्छिन्न को ग्रहण करते हैं, एवं उपाधौ, इस प्रकार जो प्रतिबिंब और परिच्छिन्न उपाधि है, इन उपाधियों में ब्रह्मणो प्रतिबिंबो व्यापकस्य न गृह्यते, जो ब्रह्म है कैसा है, व्यापक है, इसलिए उसका प्रतिबिंब नहीं गृह्यते, प्रतिबिंब ग्रहण नहीं कर सकते। अतः न तथा त्वम तस्य प्रतिबिंबो न इत्यर्थ, इसलिए उस प्रकार जो प्रतिबिंब है, व्यापक वस्तु का कोई प्रतिबिंब होता नहीं है, इसलिए उसका प्रतिबिंब नहीं मान सकते। बिंब ही नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ से है। तर्हि शास्त्र द्वयम कथम संगच्छते, तब जो दो सूत्र बताया है व्यास जी रचित, उसका संगत कैसे बैठेगा, तब उसका उत्तर दे रहे हैं। वृद्धि तृतीय न, जो वृद्धि ह्रास द्वितीय सूत्र था उसके द्वारा कह रहे हैं। पहले प्रथम सूत्र के द्वारा कह दिए, अब दूसरे सूत्र की कह रहे हैं। तद द्वयम न मुख्य वृत्तिया प्रवर्तते, ये क्या है जो वृद्धि ह्रास आदि, बोले ये मुख्य वृत्ति नहीं है। बोले क्या है फिर, किंतु वृद्धि ह्रास भाक्तम गुणा समादाय एवं, ये वृद्धि ह्रास जो भाक्त है कैसा है, ये गुण है। तो गुण तो क्या होता है, सगुण ब्रह्म में होता है, निर्गुण ब्रह्म में तो गुण नहीं होता है। तो निर्गुण ब्रह्म में जब आपका गुण है ही नहीं, तो आप वृद्धि ह्रास से भाक्त गुण कैसे, और सामंजस्य ही नहीं बैठेगा। ठीक है, इसलिए कैसा हो गया, असामंजस्यम। यथा महत अल्पौ भूखंडौ, ये छोटा बड़ा भूखंड आप कह रहे हैं, ये किसमें होता है, जिसका गुण है, जिसका कोई माप है, उसके छोटा बड़ा स्वरूप, जिसका रूप है। बोलिए था रवि तत्प्रतिबिंबो वृद्धि ह्रासो भाजो, सूर्य का क्या है प्रतिबिंब, छोटा बड़ा दिखता है। तथा पर ईश जीवो स्यातम, ऐसे ईश और जीव में होता है छोटा बड़ा। ईश्वर कैसा है, विभु है, और जीव जो है अणु है। किंतु बोले स्यातम कुतः, बोले ऐसे कैसे, बोले अंतर्भावात, अंतर्दावात है ना, भा कर दीजिए, बोले अंतर्भावात, बोले अणु जो है जीव है, ईश्वर में अंतर्भाव होता है कि नहीं, इसलिए होता है। बोले एतस्मिन् अंशे शास्त्र तात्पर्य पूर्ति है, इस अंश में शास्त्र की तात्पर्य पूर्ति हो जाएगी। भाई जो सगुण ब्रह्म मानते हैं, जो ईश्वर को रूप क्या है, रूपवान मानते हैं, उन रूप और गुण वाले ईश्वर में, रूपवान गुणवान ईश्वर में क्या हो जाता है, जीव के अंतर्भूत होता है, इसलिए यहाँ तो मान लिया जाएगा। लेकिन जहाँ रूप और गुण वाला नहीं मानते, निर्धर्मक मानते हैं, वहाँ इस प्रकार बात नहीं बन पाएगी। एवं सती उभय दृष्टांत दाष्टान्तिकयोः, ये दृष्टांत और दाष्टान्त था, सामंजस्यात् संगतिरित्यर्थ, इसमें क्या होगा, संगति हो जाएगा, है कि नहीं। जब ईश्वर को गुण वाला गुणवान रूपवान मान लेंगे, तब तो उसमें सामंजस्य हो जाएगा, वृद्धि ह्रास और भक्त की सामंजस्य हो जाएगा। पूर्व न्याय न
परिच्छेदादि वादद्वयस्य खंडनम, है कि नहीं। जो पूर्व सूत्र था ना अम्बुबद ग्रहण से खंडन हुआ। तो उत्तर न्याय तो गौणवृत्त्या तस्य व्यवस्थानम इति, और क्या हो गया, और जो दूसरा था वृद्धि ह्रास, ये गौण वृत्ति लगा करके, गौण वृत्ति के द्वारा इसके भी खंडन स्थापन हो गया, है ना। ब्रह्मण खंड प्रतिबिंब वा जीव एव इति, जीव ब्रह्मण खंड प्रतिबिंब वा जीव एव इति सूत्रकृता मतम, ठीक है ना। ब्राह्मण का जो, ईश्वर का जो खंड है, प्रतिबिंब है, कौन है, जीव है। इस प्रकार सूत्रकृता भी मतम, भाष्यकार भी मानते, व्यास भी मानते, ईश्वर का ही अंश जो है खंड है, खंड मतलब अंश है, अंश जीव है, ये तो सब मानते। बोले अंश क्या है, ईशोपि ब्रह्मण खंड प्रतिबिंबो वा, क्या कह रहा देखिए, ईशोपि ब्रह्मण खंड प्रतिबिंब वा इति माई नाम, ठीक है ना। ये ईश्वर जो है ब्रह्मण का खंड प्रतिबिंब है, ये किसका है, बोले इति माई नाम ईशोभिमुखा नाम मतम इति बोद्धव्यम। ये जो ईश्वर विमुख है, मायावादी है, उनका मत है, ऐसा मानना चाहिए, है ना। सबका मत ऐसा नहीं है। ईश्वर जैसे जीव भी, जीव को ब्रह्म का खंड अंश माना है, सबने माना है, ऐसे ही ईश्वर भी खंड है। ये माया का मतलब अद्वैतवाद का मत है। भगवान जो है उसका अंश ईश्वर करके, ब्रह्म का अंश, ब्रह्म का अंश, जैसे हम हमारा यहाँ ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, कृष्ण, राम सब वही एक ही वस्तु है, नाम भिन्न भिन्न है, कार्य के अनुसार नाम हुआ है। जैसे एक व्यक्ति किसी के प्रति पति है, किसी के पिता है, किसी के पुत्र है, किसी के भाई है, किसी के फूफा है, किसी के मामा है, किसी के चाचा है कि नहीं। कोई कैसे बुला रहा है, व्यक्ति तो वही है, लेकिन उसके प्रति उसका कार्य अलग है। भगवान वही है, मेरे यहाँ राधाकांत बन के बैठे हैं, आपके वहाँ गोविंद बन के बैठे हैं, उनके वहाँ गोपीनाथ बन के बैठे हैं, है तो एक ही है, भिन्न है क्या, भिन्न नहीं है। हम सब एक वादी भी है, एक परिवार भी है, एक वादी भी है, लेकिन व्यक्ति वही है। लेकिन हम राधाकांत कह रहे हैं, आप गोविंद कह रहे हो, गोपीनाथ कह रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम सब नाम भले अलग अलग कहते हैं, व्यक्ति एक है मानते हैं, लेकिन उन लोग क्या कहते हैं कि ये जो ईश्वर है, ये क्या है, ब्रह्म का एक अंश है, खंड है। ये केवल अद्वैतवादी ही मानते हैं, बाकी सब ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, कृष्ण, भगवान सब एक ही मानते हैं। ठीक है, चले आगे 127 पेज। कह रहे ततः एव भेदशास्त्राणि उभयश्चित् रूपत्वेन जीवसमूहस्य तद् एकत्वेऽपि दुर्घटघटनापटीयस्या स्वभा, हाँ वही है, दुर्घटघटनापटीयस्या स्वाभाविक तद् अचिन्त्यशक्त्या स्वभावत एव तद्रश्मि परमाणु स्थानीयत्वात् तद्व्यतिरेकेण अव्यतिरेकेण च विरोधं परिहृता अग्रे मुहुरपि तद् एतद् व्यास समाधि लब्ध सिद्धांत योजनाय योजनीयानि। वो बात को यहाँ खंडन करके वहाँ हटा दिए। अब कह रहे ततः, उसके बाद में क्या कह रहे, ततएव अभेद दशा, अभेद शास्त्राणि, जो अभेद शास्त्र है, भेद शास्त्र जहाँ नहीं है, अभेद शास्त्राणि उभयश्चिद रूपत्वेन, उभय मतलब जीव और ब्रह्म को, है ना, क्या है, चिद रूप मानते हैं, है ना, किंतु जीव समूहस्य तद एकत्वेऽपि, जीव का जो समूह है उसको एक मान लेता है, होने पर भी
जीव समूह से तद एकत्व भी, जीव समूह का जो एकत्व होने पर भी क्या होगा, दुर्घट घटना पटियस्या, दुर्घट घटना पटियसी कौन है, ईश्वर, स्वाभाविक तद अचिंत्य शक्त्या, स्वाभाविक जो अचिंत्य शक्ति है ईश्वर का, स्वभावतैव वो कैसा है, उसका स्वभाव ही है ऐसा, वो किसी का कुछ अंश को लेता नहीं है। जीव क्या करता है, ईश्वर के शक्ति से ही परिचालित होता है। जीव का स्वतंत्र शक्ति नहीं है, ईश्वर की शक्ति से ही जीव परिचालन होता है, किंतु ईश्वर किसी की शक्ति से परिचालन नहीं होता है। तो इसलिए स्वभाव है, उसके स्वभाव से ही है, स्वतः सिद्ध है। तद रश्मि, उसका जो रश्मि है, किसका, ईश्वर का, परमात्मा भगवान का, उसका जो रश्मि है, परमाणु गणस्थानीय त्वात्, परमाणु गणस्थानीय होने से क्या है, उसका जो रश्मि है, तेज है, परमाणु से व्याप्त होता है। होने के कारण व्यतिरेकेण अव्यतिरेकेण, उससे अन्वय क्या है, व्यतिरेक अथवा अव्यतिरेक, तत्सत्य तत्सत्वम और तदाभावे तदाभाव, तो उसका अभाव तो होगा नहीं, इसलिए अन्वय नहीं बन रहा है। तत्सत्वम जो अन्वय है वो व्यतिरेक, तदाभाव तदाभाव उसका कभी हो ही नहीं सकता है, उसका कभी अभाव है ही नहीं, ईश्वर का कभी अभाव है ही नहीं, क्योंकि वो नित्य है ना। इसलिए कह रहे व्यतिरेक और अव्यतिरेक दोनों, अव्यतिरेक तो हो ही रहा है, व्यतिरेक नहीं हो रहा है, इसलिए व्यतिरेक अव्यतिरेक दोनों ही ले लिया। जैसे कुछ स्थान से वो अपने अंश को खींच लेता है, उसका प्रभाव वहां छोड़ता नहीं है। जैसे जीव माया से वशीभूत हो जाए तब ईश्वर का कृपा उसके ऊपर नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सब तो माया से वशीभूत है, फिर भी कृपा हाँ, करते हैं। जैसे सूर्य का किरण है, बादल घट जाने से वो आता नहीं। कृपा तो करते हैं, लेकिन जब जीव क्या करते हैं, भगवत के प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवत भजन करते हैं, तब उनके ऊपर कृपा करते हैं। व्यतिरिक को अव्यतिरिक माने व्यतिरिक मतलब छोड़ के, ये नहीं वो नहीं हाँ। यही है अंत में बोलते हैं, इसको छोड़ के कहते हैं। भागवत में इसका है व्यतिरिक, है कि नहीं। तो अव्यतिरिक माने चतुर्थ श्लोक में है ना, हाँ, चतुर्थ श्लोक में अन्य व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, व्यतिरिक माने छोड़ के, इसलिए कह रहे हैं, और टीका में और स्पष्ट करेंगे, व्यतिरेकेण अव्यतिरेकेण च विरोधम, ये क्या है, विरोध है व्यतिरेक और अव्यतिरेक। विरोधम परिहृत्य, उसको क्या करके, ग्रहण करके, अग्रे आगे, मुहुरपि बारंबार, ध्यान दीजिए इधर, बारंबार तद एतद व्यास समाधि लब्ध सिद्धांत, यह जो सिद्धांत कैसा है, व्यास के समाधि, समाधि उपलब्ध, हाँ, समाधि से जो प्राप्त हुआ है वो सिद्धांत क्या है, योजनाय योजनीयानि, उस सिद्धांत को योजन करने के लिए, मतलब बताने के लिए नियोग किया गया है। कौन, कहाँ नियोग किया गया है, तत्व संदर्भ में, ठीक है ना। अब उस बात को फिर पुनः यहाँ मिला रहे है ना, बीच में हम प्रसंग वसात प्रतिबिंब अनुवेद का क्या है, प्रतिच्छिन्न परिच्छेद और प्रतिबिंब, उस बात को आया, फिर उसके बीच में एक जीववाद आया, उसको भी खंडन करते हुए पुनः अपने बात को ला रहे, ठीक है ना। अब इसका टीका में क्या कह रहा है देखते हैं। क्या करें, टीका रहने दे, कल करते। जय जय श्री राधे।